Hello students, let us read the question. The question says apical dominance is shown by, and the option given as ethylene, abscisic acid, Ga3 that is gibberellic acid and auxin. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, the key concept involved in this question is about the functions of plant growth regulators. Functions of plant growth रेगुलेटर्स, जो भी हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वेदर इट्स इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन, उन सब के फंक्शंस हमें पता होने चाहिए. जो सबसे पहला यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिया है दैट इज इथाइलिन. अगर हम इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन जो है इट हेल्प्स इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. जो हमारे सीड्स होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, उनके वृद्धि की ग्रोथ में इथाइलिन हेल्प करता है. ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स. ओके. इथाइलिन एक और काम करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट ये एब्सिशन. एब्सिशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे जो ओल्डर लीव्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. एंड सेनेसेंस. सेनेसेंस आप इसको कह सकते हो, ये एजिंग का प्रोसेस है, इसको प्रमोट करता है हमारा इथाइलिन. ओके. नाउ सेकेंड इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड. अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हमारा प्रमोट करता है हमारे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को. ओके. प्लांट्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे जो स्टोमेटा का क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग जो है वो एब्सिसिक एसिड प्रोवाइड करता है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड को ग्रो ही नहीं होने देता है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करता है. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया है अबाउट Ga3. Ga3 स्टैंड्स फॉर जिबरेलिक एसिड का थर्ड कंपाउंड, जिबरेलिक एसिड. जिबरेलिक एसिड. जिबरेलिक एसिड बेसिकली तीन तरह के होते हैं, Ga1, Ga1, Ga2, Ga3. तो Ga3 जो होता है वो हमारा मोस्ट वाइडली यूज जिबरेलिक एसिड है. और ये जिबरेलिक एसिड का फंक्शन होता है कि ये आपके जो लेंथ होता है स्टॉक का, जो भी आपके स्टॉक की लेंथ होती है उसको इंक्रीज करता है. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टॉक. और दूसरा काम ये करता है कि आपके फ्रूट्स के लेंथ को इंक्रीज करता है. फ्रूट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय द हेल्प ऑफ जिबरेलिक एसिड. ओके. फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट द ऑक्सिन. अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन सबसे पहला हार्मोन है जो कि स्टडी किया गया था और ह्यूमन यूरिन से डिराइव किया गया था. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और ये एक इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड. ओके. ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिन जो है वो सेल के ग्रोथ और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है. आपका सेल ग्रो भी कर रहा होगा, बड़ा भी हो रहा होगा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सिन. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऑक्सिन का होता है, ऑक्सिन हेल्प्स इन एपिकल डोमिनेंस. नाउ व्हाट इज दिस एपिकल डोमिनेंस? अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं तो हमारा जो स्टेम होता है या कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट का जो स्टेम ग्रो कर रहा होता है उसमें दो तरह के बर्ड्स होते हैं. एक बर्ड जो कि स्टेम के नीचे पाए जाते हैं लेटरली, जिसको हम लोग लेटरल बर्ड्स बोलते हैं, और दूसरा वो बर्ड जो स्टेम के टिप पे पाए जाते हैं जिनको हम लोग एपिकल बर्ड बोलते हैं. ओके. एपिकल बर्ड. तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन बेसिकली इस एपिकल बर्ड के ग्रोथ को प्रमोट करता है. द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड इज बीइंग प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन. और इसकी वजह से जो हमारे लेटरल बर्ड की ग्रोथ होती है ये रिटार्ड हो जाती है, ये नहीं हो पाती है, ग्रोथ इज स्टॉप्ड. और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग एपिकल डोमिनेंस कहते हैं. एपिकल डोमिनेंस इज बेसिकली a phenomena, it is
a phenomena where apical bird dominates the growth of lateral bird, and it is caused due to auxin. ये ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नाउ लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन ने पूछा था कि एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सिन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.